दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन पर जब अपनी औलाद साहब अपने अजीज़ क़रीब को कुर्बान कर दिया, मैदान करबला में फ़ौज यजीद के सामने आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। क्यों मेरा रास्ता रोका है? क्यों मेरे बच्चों का पानी बंद किया है? क्यों आले मोहम्मद को रुला रहे हो? लोगों, इस हज़ारों के मजमे में कोई है मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, जो मुझ गरीब की मदद करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इमाम हुसैन ने जब जंग के मैदान में आकर दुश्मनों को जब जंग के मुकाबले के लिए ललकारा, तो बीबियों की खैमों में से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। हुसैन खैमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, बीबियों से कहो कि रोने की आवाज़ बुलंद ना करें, मैं अभी ज़िंदा हूँ। इतने में बीबी ज़ैनब रोकर फरमाती हैं, मेरे भाई जब आपने फरमाया कि कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला। अली असगर ने यह सुनकर अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं और फरमाते हैं, ज़ैनब, मेरे अली असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर का माथा चूमते हैं और अली असगर को चादर में उठाकर मैदान करबला में ले जाते हैं। फ़ौज यजीद सोचते हैं कि शायद इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब अपनी चादर अली असगर के जिस्म से उठाई, अली असगर को बुलंद किया और फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे नज़दीक कसूरवार मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन से पानी ना मिलने की वजह से ये प्यासा है, इसे कुछ बूंद पानी ही पिलाओ। फ़ौज यजीद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगे, हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम तुम बच्चे का लगा रहे हो। अगर तेरा बच्चा वाकई ही प्यासा है तो उसे कहो कि खुद पानी मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों ही आंखों में फरमाया, ए अली असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। पर जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया, अली असगर बोलने लगे और तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ए ज़ालिमों, 3 दिन से प्यासा हूँ, तुम्हारे रसूल का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फ़ौज में रफ्तारी हो गई। कोई मुंह छुपा कर रोने लगा और कोई ये मंजर देख ना सका। तो उमर बिन साद ने फ़ौरन हुर्मला से कहा, ए हुर्मला, फ़ौरन इस बच्चे को चुप कराओ, वरना फ़ौज में बगावत हो जाएगी। हुर्मला फ़ौरन तीर निकालता है और अली असगर का निशाना लगाता है। फ़ौरन तीर हुर्मला के हाथों से गिर जाता है। हुर्मला दूसरा तीर निकालता है, वो भी गिर जाता है। तीसरा तीर निकालता है और वो भी गिर जाता है। तो इतने में उमर बिन साद ने कहा, ए हुर्मला, तुम बड़े बेरहम इंसान हो, ये बच्चा तुमसे कैसे नहीं मारा जाता? हुर्मला कहता है, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, आगे ख़याम में मैं देखता हूँ कि एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर बिन साद ने कहा, तुम उसकी तरफ ना देखो और अली असगर को ऐसे मारो कि सारा लश्कर यजीद के नाम से काम जाए। हुर्मला ने जैसे ही कमान से तीर निकाला, तीर के 3 मुंह थे। उसने अली असगर का निशाना लगाया। जैसे ही निशाना लगाया, तीर चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक अली असगर के बाजू में और एक नोक अली असगर के सीने में लगी और दूसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरकर इमाम हुसैन के बाजू में आ लगा। अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा, आपके जिस्म मुबारक से खून निकला। इमाम हुसैन ने उठा के वो खून आसमान की तरफ फेंकते, आसमान रोते हुए कहने लगा, हुसैन, इस खून को मेरी तरफ ना फेंकें, वरना मैं पानी की एक बूंद भी क़यामत तक आसमान से ना बरसा पाऊँगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को ज़मीन में डाल दूँ। ज़मीन तड़प कर कहने लगी, ए इमाम हुसैन, अगर आपने इस खून का एक कतरा भी मुझ पर गिराया तो मैं क़यामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी पर मला और अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने असगर को कुर्बान किया। और इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खैमों की तरफ जाते हैं। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने अली असगर आए, बीबी रुबाब का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ए मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की खुद कोई औलाद नहीं है? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब सबकी लाशों के साथ बेरुमती की जाएगी। आओ अली असगर की कब्र बना लेते हैं। इमाम हुसैन खैमों के पीछे जुल्फ़कार से अली असगर की कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली असगर की तदफीन करते हैं।
امام حسین کی شہادت کے بعد خیام چلے، تمام شہداؤں کے سر کٹے، تمام بیویوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کس کا سر؟ فوج سے کوئی کہتا ہے کہ ایک بچے کا سر کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شمر کہتا ہے کہ ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارنے لگے کہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈا جا سکے۔ ایک نیزہ زمین پر لگا اور جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا، علی اصغر کا سر بھی اس نیزے کے ساتھ آ گیا۔ یہ دیکھ کر فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ پھر علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا، جسم کو زمین پر پھینک دیا گیا اور جیسے ہی علی اصغر نے جسم مبارک کو بی بی ربیہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔